नमस्कार। आप सबका फिर से और एक बार स्वागत है हमारे इस नए पॉडकास्ट चैनल अंधेरों के उस पार पर। दोस्तों, अंधेरों के उस पार एक ऐसा पॉडकास्ट चैनल है जहां पर आप सबको अंधेरों के उस पार की कहानियां सुनाया जाएगा, यानी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से जुड़ी दुनिया भर की हर कहानियां आपके सामने रखने की कोशिश किया जाएगा। आप सबसे यही निवेदन है कि हमारे इस प्रयास को अगर आप लोग थोड़ा सा भी पसंद करते हैं तो इसको थोड़ा सा बढ़ावा दीजिए, और इसलिए आप सबको बस सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने की ज़रूरत है। और इसीलिए अगर आप सबको हमारी ये सब कहानियाँ थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। अब आगे द 13th फ्लोर के पार्ट 2। द 13th फ्लोर के पहले पार्ट में आप लोगों ने अभी तक सुना था आकाश और माया ने कैसे अपनी शादी के बाद मुंबई में एक बड़े से बिल्डिंग पर अपना नया फ्लैट खरीदा। फिर वो लोग जब वहां पे रहने लगे तब हर रात को डिनर के बाद छत पे थोड़ी देर टहल के सीढ़ी से नीचे आने के टाइम जैसे ही 13th फ्लोर पे आने लगते थे तब उन लोगों के साथ जो अजीब घटनाएं होती थी वो सब कुछ। फिर एक दिन आकाश जब छत से टहल के अकेला ही नीचे आ रहा था, 13th फ्लोर पे जैसे ही वो आया, दरवाजे के सामने एक आदमी का खड़ा होना और उस आदमी का आकाश से कहना, वो हर रोज यहीं पे इसी टाइम खड़े रहते हैं। आकाश और आकाश की वाइफ को बहुत बार देखा है। लेकिन ये बात सुन के आकाश चौंक गया था। आकाश ने उस आदमी से पूछा कि आप हमें कैसे देख सकते हैं? यहां पे तो इससे पहले आपको कभी नहीं देखा हम लोगों ने। अब आगे उस आदमी यानी राजीव कमले ने आकाश से पूछा, आकाश जी अंदर आइए ना। आकाश ने कहा, नहीं आज नहीं हो सकता, फिर कभी आएंगे। यह बोल के आकाश नीचे चला गया। उस दिन के बाद और भी कुछ दिन बीत गए थे। आकाश फिर से एक दिन अकेला ही ऊपर छत से नीचे आ रहा था और उस घटना को आकाश लगभग भूल ही चुका था। जैसे ही आकाश 13th फ्लोर पे आया, आकाश ने देखा फिर से उस दरवाजे पे राजीव जी खड़े हैं। आकाश को देखते ही राजीव जी ने कहा, अरे अरे आकाश जी कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। आकाश ने कहा, हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं बताइए। राजीव जी ने जवाब दिया, हम तो अच्छे हैं लेकिन आज आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम, आपको मेरे घर आना ही पड़ेगा। आकाश के लाख मना करने पर भी जब राजीव जी नहीं सुने, आकाश को मजबूरन राजीव जी की इज्जत रखने के लिए राजीव जी के घर जाना ही पड़ा। आकाश जैसे ही राजीव जी के फ्लैट के अंदर गया, अंदर की सजावट और खूबसूरती को देखते आकाश की आंखें खुली की खुली रह गई। मन ही मन बोल उठा, अरे बाप रे, भले ही दरवाजा खुला रख के गवारों की तरह जोर जोर से टीवी बजाता है क्यों ना, लेकिन घर और घर के अंदर के सामान को देख के लगता है भाई साहब है बहुत रईस। वाह क्या बात है। राजीव जी ने आकाश को सोफे पर बैठने के लिए बोलते हुए कहा, और बताइए आकाश जी क्या लेंगे आप, विस्की या कॉफी? आकाश ने जवाब दिया, नहीं नहीं शुक्रिया, आज कुछ नहीं लेंगे। फिर बातों बातों में आकाश और माया की घर का सामान जोड़ने की बात जैसे ही बाहर आया, राजीव जी ने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है आकाश जी, आपने अभी तक घर का सामान नहीं जोड़ा। आकाश थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा,
ये अच्छी बात कैसे हो गई? जवाब आया, अच्छी बात इसलिए है आकाश जी, दरअसल मैं ये घर कुछ दिनों के अंदर ही छोड़ के जाने वाला हूँ और सोच रहे थे कि इतने सारे सामान ले नहीं जाऊं, बेच के ही जाऊंगा। तो इस वजह से अगर कोई खरीदार मिल जाए तो अच्छा है। और जैसे ही आपने कहा कि आपने अभी तक घर का सामान नहीं जोड़ा, तो मुझे लगा कि अगर आपको ऐतराज ना हो तो आप ले सकते हैं। दाम की चिंता मत कीजिए, आप दाम आप कुछ भी दे दीजिए। और वैसे आप नेबर जो ठहरे। आकाश ने राजीव जी की ये बात सुन के मन ही मन सोचा, सामान तो सब बहुत अच्छे हैं और नए भी है। अगर 2-4 सामान ले लिया जाए तो सौदा घाटे का नहीं होगा। आकाश ने जवाब दिया, राजीव जी शुक्रिया, लेकिन मुझे इस बारे में अपनी बीवी से बात करना पड़ेगा। अगर वो राजी होंगी तभी आपको बताएंगे। बस ये सब बात चल ही रहा था, अचानक से राजीव जी के बेडरूम के दरवाजों पे अंदर की तरफ से बहुत जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। आकाश एकदम से चौंक उठा और जैसे ही दरवाजा पीटने की आवाज आने लगा, राजीव जी का चेहरा ही मानो बदल सा गया एक झटके में। राजीव जी के आंखों में अचानक से गुस्सा दिखाई देने लगा और मन ही मन वो बड़बड़ाने लगे, अरे यार, ये लोग कभी भी मुझे सही काम करने नहीं देंगे। ये बोल के राजीव गुस्से में वहां से उठ के बेडरूम के दरवाजों की तरफ चले गए। बेडरूम के पास जाके राजीव जैसे ही रूम का दरवाजा धीरे से खोला, अंदर का नजारा देखते ही आकाश की दोनों आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि अंदर बेड पे एक बूढ़ी औरत, उसके बगल में एक छोटा सा बच्चा और उसके पास चेयर पे एक बूढ़ा आदमी बैठ के एकटक आकाश की तरफ देखे जा रहे थे। ऊपर से तीनों ही देखने में बहुत ही डरावने टाइप के थे। तीनों के ही बॉडी का रंग अजीब सा फीका पड़ गया था। आंखों के नीचे बड़े बड़े काले गड्ढे, आंखें लाल, और तीनों ही बस आकाश को घूरे जा रहे थे। राजीव बेडरूम के अंदर जाके बात करते करते दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और आकाश को अंदर से राजीव की गुस्से में चीखने की आवाज आने लगी। अंदर राजीव क्या कह रहा है वो सुनाई देने से पहले ही माया ने आकाश को कॉल किया। कॉल रिसीव करते ही माया पूछने लगी, आकाश कहाँ हो तुम, कितनी देर हो गई? माया के कॉल आते ही आकाश ने सोचा बेडरूम में वो लोग शायद राजीव जी के फैमिली वाले होंगे और राजीव जी शायद किसी वजह से गुस्सा हो गए होंगे। ऐसे टाइम पे राजीव जी को बुलाना सही नहीं होगा, इसलिए आकाश बिना बताए ही फ्लैट से निकल के नीचे चला आया। नीचे आके माया को सामान बेचने वाली बात बोलने पे पहले तो माया राजी नहीं हुई, फिर आकाश के समझाने पे उसने कहा, ठीक है आकाश, तुम अपने से कुछ नहीं कहना। अगर राजीव जी फिर से तुम्हें कहे तो मैं एक बार देख लूंगी, उसके बाद अगर ठीक लगे तो सोचेंगे। फिर 2 दिन गुजर गए थे। आकाश छत पे टहलने के लिए नहीं गया था। 2 दिन बाद रात के 10:30 बजे आकाश अपने रूम पे बैठ के कंप्यूटर में कुछ काम कर रहा था। अचानक से आकाश के फोन पे एक अननोन नंबर से कॉल बजने लगा। आकाश ने जैसे ही कॉल उठाया तो फोन के उस तरफ से एक भारी सी आवाज में एक आदमी कहने लगा, हेलो आकाश जी, क्या बात है, उस दिन आप बिना बताए ही चले गए।
और 2 दिन हो गए आप छत पे आए भी नहीं। आवाज सुनते ही आकाश समझ गया था ये राजीव जी है, और आकाश ने कहा, वो दरअसल राजीव जी उस दिन आप थोड़ा बिजी हो गए थे ना, इसलिए आपको नहीं कह पाया, और आपके घर से आते ही मुझे बहुत तबीयत खराब हो गया था, इसलिए मैं 2 दिन से छत पे आ भी नहीं पाया। लेकिन मेरा ये नंबर आपको कैसे मिला? राजीव जी ने कहा, आकाश जी, हम अपने दोस्तों की हर खबर रखते हैं। आकाश को लगा शायद नीचे सिक्योरिटी वाले से नंबर मिला होगा। अगले दिन सुबह आकाश जब ऑफिस के लिए निकल रहा था, तब नीचे सिक्योरिटी से आकाश ने पूछा, अरे भैया, वो 13 फ्लोर वाले राजीव जी क्या मेरा नंबर आपसे मांगा क्या? आकाश ने यह बात जैसे ही कहा, सिक्योरिटी वाले की मानो होश ही उड़ गया। वो अचानक से बिना कुछ कहे ही, सर मेरा बेटा बहुत बीमार है सर, मुझे जल्दी घर जाना है, बोल के वहां से चला गया। आकाश क्या हुआ कुछ समझ नहीं पाया। ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग को लेट हो रहा था, इसलिए वो ज्यादा इस मामले में और सोचा ही नहीं। उस टाइम सीधा ऑफिस चला गया। आकाश ऑफिस तो चला गया था, लेकिन दिन भर ऑफिस में आकाश को बस यही बात खाया जा रहा था। राजीव जी की बात करते ही सिक्योरिटी वाला बंदा ऐसे कुछ बिना कहे भाग क्यों गया? ऑफिस से लौट के उस रात को आकाश और माया दोनों ही छत पे फिर से टहलने गए। जैसे ही 13वें माले पे आए, वहां पे राजीव जी पहले से ही खड़े थे। उन दोनों को देखते ही राजीव जी ने कहा, अरे आकाश जी, माया जी, आइए आइए, आप दोनों का ही इंतजार हो रहा था। आकाश ने कहा, हमारा इंतजार क्यों? राजीव जी ने कहा, अरे आपने कहा था ना आप माया जी से पूछ के बताएंगे कि सामान आपको लेना है या नहीं। वो दरअसल क्या है, मेरा प्लान थोड़ा चेंज हो गया, मुझे कल शाम को ही निकलना है और अभी तक सामान बेच भी नहीं पाया, तो इसलिए आपका इंतज़ार कर रहा था। सोचा कि अगर आप कल तक ले पाओगे तो बहुत अच्छा है। पैसे की चिंता मत कीजिए, आप पैसे आप बाद में दे दीजिएगा मुझे। आइए ना, अंदर आइए, आके बात करते हैं। आकाश ने माया से पूछा, क्या करोगी? माया बोली, ठीक है, चलो एक बार देख ही लेते हैं। ये कह के आकाश और माया राजीव जी के साथ फ्लैट के अंदर चले गए। अंदर जाके माया सारा सामान देखने के बाद राजीव जी को कहा, राजीव जी, सामान तो सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें सारा सामान नहीं चाहिए। हम लोग ये 2-3 सामान लेंगे और इसके पैसे हम अभी आपको दे देंगे। ये बात सुन के राजीव ने कहा, ठीक है माया जी, जैसा आप चाहो, बाकी के सामान मैं साथ में ही ले चलूंगा। फिर अब बताइए, आप लोगों को क्या पीना है? माया बोली, शुक्रिया, लेकिन अभी कुछ नहीं पिएंगे, हम लोग डिनर कर चुके हैं। ये बोल के माया ने आकाश से कहा, आकाश, तुम राजीव जी के साथ थोड़ा बात करो, मैं तब तक नीचे जाके थोड़ा पैसा ले आती हूँ, राजीव जी को थोड़ा एडवांस कर देंगे। ये बात सुन के राजीव मानो माया को नीचे जाने ही नहीं देना चाह रहा था। कहने लगा, अरे माया जी, रुकिए ना, बैठिए बैठिए, पैसे की चिंता मत कीजिए, पैसा ले लिया जाएगा, वो आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन माया ने राजीव की एक नहीं सुनी। माया ने कहा, नहीं राजीव जी, सामान अगर लेंगे तो आपको पैसा दे के ही लेंगे। ये बोल के माया नीचे चली गई। और इस तरफ राजीव ने आकाश से कहा, आकाश जी, आज तो लास्ट डे है, आज के बाद आप कहा और हम कहा। कल से राजीव जी नहीं रहेंगे, ये सोच के
आकाश सच में राजीव जी को मना नहीं कर पाया और विस्की का एक घूंट लगा ही लिया। विस्की पीते पीते 2-4 बातें कर रहे थे वो लोग। अचानक से फिर से बेडरूम का दरवाजा अंदर से जोर जोर से पीटना शुरू हो गया। उस दिन की तरह राजीव फिर से गुस्से में बड़बड़ाने लगा और उठ के रूम के पास चला गया। रूम के पास जाते ही राजीव जैसे फिर से दरवाजा खोला, अंदर के तरफ देखते ही आकाश का मानो पैरों के नीचे जमीन खिसक गया। एक पल में सांसें रुक गई, क्योंकि इतने दिनों बाद भी वो बूढ़ी औरत, वो छोटा लड़का और वो बूढ़ा आदमी वैसे ही सेम जगह पे सेम कपड़े पहने वही खतरनाक खौफनाक तरीके से आकाश की तरफ एकटक देखे जा रहा था। इस बीच माया नीचे आके पैसा लेके फ्लैट से जैसे ही निकलने गई, लिफ्ट के तरफ जाते ही माया को एक बुजुर्ग आदमी मिला। उस आदमी ने माया से कहा, नमस्ते बेटा, मैं अविनाश मल्होत्रा, आपके बगल वाला फ्लैट मेरा है। माया ने कहा, नमस्ते अंकल, मैं माया। अविनाश जी हंसते हुए माया से पूछा, बेटा आप लोग क्या यहाँ पे नए आए हैं? माया ने जवाब दिया, हाँ अंकल जी। अच्छा, मतलब इसलिए हम लोग अभी तक आमने सामने नहीं मिले। लो, आज पहली बार आमने सामने मिल गए। ऐसे ही अविनाश जी के साथ माया बस 2-4 बातें कर ही रही थी। अविनाश जी ने अचानक माया से पूछा, बेटा आपसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी ना? माया ने जवाब दिया, नहीं अंकल, पूछिए ना। अविनाश जी ने पूछा, अच्छा आपके जो हस्बैंड है वो क्या थोड़ा परेशान है? माया ने कहा, नहीं तो अंकल, क्यों? नहीं, वो क्या मतलब दिमागी क्या कुछ प्रॉब्लम है उनको? माया ने कहा, नहीं। फिर वो ऐसे ऊपर 13th फ्लोर पे दीवारों के सामने अकेले खड़े रह के कभी हंसते रहते हैं, कभी अपने आप ही दीवारों की तरफ देखते हुए बात करते हैं, ऐसा क्यों? ये बात सुन के माया बोली, क्या बोल रहे हैं आप? आकाश अकेले में क्यों बात करने जाएगा? वो तो 13th फ्लोर के वो जो राजीव जी रहते हैं उनके साथ बात करते हैं। क्यों? मैं भी तो अभी उनके फ्लैट में ही थी, जस्ट कुछ पर्सनल काम से नीचे आई थी। ये बात सुन के अविनाश जी के हाथ पैर कांपने लगे। वो कहने लगे, क्या 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 बोल रही हो माया तुम? ये कैसे हो सकता है? दिस इज इम्पॉसिबल। माया ने पूछा, क्यों नहीं हो सकता? अविनाश जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अविनाश जी डरते डरते जवाब दिया, क्योंकि आज से 3 साल पहले 13th फ्लोर वाले वो राजीव और उसके घर वाले, उसके मम्मी पापा, उसके छोटे बच्चे सब जल के मर गए थे उस फ्लैट के अंदर। माया, तब से वो फ्लैट सुनसान बन गया है, वो फ्लैट खंडर बन गया है, तब से वो फ्लैट बंद है। माया तुम जल्दी जाओ माया, अपने पति को बचाओ। ये कहते हुए अविनाश जी वहां से डर के भाग गया। ये बात सुनकर माया तो बर्फ की तरह जम गई। फिर जैसे ही होश आया, आकाश चिल्लाते हुए माया लिफ्ट लेके ऊपर की तरफ गई और इधर सोफे में बैठा आकाश बेडरूम के अंदर की ये सब कुछ देख के इतना डर गया कि वहां से जाने के लिए उठने लगा। लेकिन आकाश जैसे ही सोफे से उठने गया, उसके आंखों के सामने सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा।
सर अचानक से घूमने लगा और आकाश ने देखा कि वो बूढ़े बच्चे सब हंसते हुए आकाश की तरफ आगे बढ़ रहे थे। आकाश जैसे ही सोफे से उठ के दरवाजे की तरफ थोड़ा सा बढ़ने लगा तो अचानक से पीछे से एक जोर का धक्का लगा आकाश को और आकाश मुंह के बल गिर गया। और गिरने के बाद आकाश ने जैसे ही अपना सर उठाया, एक झटके में पूरा घर की हुलिया ही बदल गया था। थोड़ी देर पहले जो घर इतना रौनक भरा, इतना सुंदर लग रहा था, पल भर में खंडर में बदल गया था वो घर। चारों तरफ काला अंधेरा, सामान दीवारें सब जल के राख बन चुके थे। आकाश जैसे ही पीछे के तरफ मुड़ा, देखा राजीव और वो बूढ़ी औरत, वो बच्चा और वो बूढ़ा आदमी सब आकाश की तरफ हंसते हुए आगे बढ़ रहे थे। दरवाजा खुला ही था, आकाश उठ नहीं पा रहा था। रेंगते हुए बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए आकाश दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। इस बीच माया भी लिफ्ट से ऊपर पहुंच गई थी। माया ने लिफ्ट के अंदर से ही देखा आकाश अंधेरे से जला हुआ एक फ्लैट के अंदर से चिल्लाते हुए बाहर आने की कोशिश कर रहा है। माया लिफ्ट की दरवाजा खोलते हुए चिल्लाई, आकाश! और आकाश जैसे ही माया को देखा, आकाश ने भी चिल्लाया, माया बचाओ मुझे माया। ये कहते हुए आकाश दरवाजे की तरफ आगे बढ़ने लगा। माया भी लिफ्ट से बाहर निकल के फ्लैट के दरवाजे की तरफ जोर से भागा। आकाश और माया दोनों ही उस फ्लैट के दरवाजे के सामने बस पहुंच नहीं वाले थे। आकाश बस दरवाजा से निकल नहीं वाला था और माया बस दरवाजा क्रॉस कर नहीं वाला था कि अचानक से एक झटके में दरवाजा बंद हो गया। आकाश अंदर ही रह गया और माया बाहर। फिर अंदर से और एक भी आवाज नहीं आया। माया के लाखों कोशिश के बाद भी वो दरवाजा नहीं तोड़ पाया। अगले दिन पुलिस आके जब दरवाजा तोड़ा तो अंदर से आकाश का जला हुआ बॉडी मिला। उस दिन के बाद माया मानो गूंगी सी हो गई और थोड़े दिन बाद ही वो बिल्डिंग बंद हो गया। दोस्तों, हमारी ये वीडियो अगर आप सबको पसंद आए तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। अभी के लिए अलविदा। सुनते रहिए अंधेरों के उस पार।